आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस शादियों के सीज़न में आपने अपनी शॉपिंग, बच्चों की शॉपिंग और हर चीज़ को किस तरह से बहुत आसानी से थोड़ी सी प्लानिंग से मैनेज कर लेना है। क्योंकि भाई जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं ना, नज़ला ज़ुकाम के साथ साथ शादियों का सीज़न भी स्टार्ट हो जाता है। और आपको बताऊँगी कि आपने घर पे रहते हुए अपनी सेल्फ केयर के लिए थोड़ा सा टाइम किस तरह से निकालना है और सेल्फ केयर आपके लिए क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज ना मैं अपनी डेली रूटीन तो आपके साथ शेयर करूँगी ही साथ कुछ सेल्फ केयर पे बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी वेडिंग सीज़न स्टार्ट होता है ना, तो हम मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए थोड़ी सी मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। क्योंकि जिनकी एक फ़िक्स सैलरी आती होगी ना, उनके लिए इन एक्स्ट्रा अखराजात को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अपने लिए भी ख़रीदारी करनी है, कपड़े हो गए, जूते हो गए, ज्वेलरी हो गई। और अगर आपके 3 से 4 बच्चे हैं तो हर बच्चे के लिए 2-2 3-3 जोड़े बनाने हैं। हस्बैंड के लिए ख़रीदारी करनी है, मतलब हर चीज़ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। तो सबसे पहले तो ये टिप फॉलो एक किया करें कि लाज़मी ना, अगर आपको पता हो कि फ़ैमिली में या कोई भी शादी आने वाली है तो इसका मतलब है बहुत सारे एक्स्ट्रा अखराजात, तो पहले ही ना कोई छोटी-मोटी सेविंग्स करती रहा करें। और हम ख़वातीन के लिए ना सेविंग्स का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप कोई ना कमेटी डाल लें। 1000 पे 20,000 की डाल लें, 2000 पे 40,000 की, इस तरह की कमेटियों से ना इंसान की सेविंग हो जाती है। एक हैंडसम अमाउंट जब आपके हाथ में आती है ना, तो चलो आपको पता होता है कि जो भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं ना, जो शादी सीज़न में आपको करने ही करने हैं। क्योंकि भाई अगर फैमिली में शादी आ जाए, इंसान उनको छोड़ भी नहीं सकता और हर चीज़ को देखभाल के चलना होता है। तो कमेटियाँ ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती हैं, काम आ जाती हैं और बहुत सारे जो हमारे खर्चे हैं ना, वो मैनेज हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ ना मैं फटाफट से जो किचन के काम थे वो निपटा रही थी, क्योंकि मुझे जाना था बाज़ार। और अच्छा, मैंने एक ही आउटलेट पे जाना था। जो कपड़े थे वो भी मैंने ना स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में सेव किए हुए थे। मुझे लग रहा होता है कि ये जो सेल्स होती है ना, यकीन करेंगे इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। स्पेशली जैसे ही अब गर्मियाँ एंड हो रही हैं, सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं ना, तो तकरीबन हर ब्रांड पे ही 40% 50% का डिस्काउंट चल रहा है। और मुझे लगता है कि ये बेस्ट टाइम होता है कि आप ना बहुत सारी रीज़नेबल प्राइस में जो चीज़ें हैं ना, स्पेशली जो कपड़े हैं, वो ख़रीद सकती हैं। इसी तरह एक ये ब्रांड है सेलिडेक्स, में बहुत टाइम से इनके कपड़े जो है ख़रीद रही हूँ। तो इनकी ना रिसेंटली अब 40-50% ऑफ की सेल चल रही है। और ये जो शादियों के कपड़े भी है ना, अगर आपको मेरी तरह सिंपल से और एलिगेंट से ड्रेसेस पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी आप जो है ना काम वाले कपड़े नहीं पहन सकती हैं, तो ज़रूर ना आजकल जो ब्रांड की सेल्स चल रही हैं उनको चेकआउट कीजिएगा। बहुत रीज़नेबल प्राइस में आप जो शादी के लिए ना 2 से 3 जोड़े ख़रीद लेंगी। और अच्छा, हर तरह के ना कलर्स भी अवेलेबल थे, डार्क कलर्स भी थे, लाइट कलर्स भी थे, मतलब जिस तरह की आपकी चॉइस है ना, हर चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पे। और चेक करें, 40% डिस्काउंट था। 7,000 वाला सूट आपको 4200 में मिल रहा था। और आजकल के महंगाई के दौर में अगर आपको ब्रांड का एक अच्छा सूट शादियों पे पहनने वाला, फंक्शंस पे पहनने वाला 4,000 4200 में मिल जाए, तो मुझे लगता है कि घाटे का सौदा नहीं है, बहुत एक अच्छी डील है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जो डील्स चल रही होती हैं, ऑफर्स चल रही होती हैं ना, इनका फ़ायदा लाज़मी उठाया करें। अच्छा, मुझे ना 4-5 आर्टिकल्स इनके वेबसाइट पे अच्छे लगे थे। पहले मैंने सोचा कि मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि मुल्तान में इनका आउटलेट है, तो मैंने खुद जाके परचेज़ कर लेती हूँ। इंसान को कलर्स वगैरह का आइडिया बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। और स्टाफ इनका बहुत अच्छा था, उन्होंने मुझे हर आर्टिकल जो मुझे पसंद था ना, खोल के अच्छे से दिखा भी दिया था। एक ये मुझे मेहरून बहुत अच्छा लगा था बारात के इवेंट के लिए। अच्छा, मुझे ना बहुत ज़्यादा फैंसी काम-झाम वाले ना कपड़े अच्छे नहीं लगते। मुझे होता है कि मैं इस तरह की चीज़ खरीदूँ कि अगर नॉर्मल वो जो पार्टी वियर होते हैं ना, उस तरह की ड्रेसेस हों, कि अगर कोई बर्थडे का फंक्शन आ जाए, कोई इवेंट आ जाए ना इस तरह का, तो मैं बाद में भी पहन सकूँ। वरना ना हम अक्सर ऐसे करते हैं कि शादियों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो हैवी है ना, वो कपड़े खरीद लेते हैं और 10-15 हज़ार का वो सूट आता है, एक फंक्शन पे हम पहनते हैं, फिर वो पड़ा रहता है। तो मुझे होता है कि अगर मैं कोई चीज़ खरीद रही हूँ, किसी चीज़ पे पैसे लगा रही हूँ ना, तो इस तरह की चीज़ हो जो बाद में भी पहनी जाए। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये पूरी लाइन थी, ये सारी इनकी वेडिंग और फेस्टिव कलेक्शन थी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस थी। और इसके अलावा लॉन पे भी सेल चल रही थी। अच्छा, नॉर्मली मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ ना कि जब सेल्स चल रही होती हैं सीज़न एंड की, तो मैं नेक्स्ट ईयर के लिए कपड़े खरीद के रख लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मेरी फैमिली में काफ़ी सारी 4 से 5 शादियाँ आ रही हैं और जो बहुत क्लोज़ हैं, मैं छोड़ भी नहीं सकती। तो इस दफ़ा मैंने लॉन के कपड़े तो खरीद के नहीं रखे थे, क्योंकि मुझे पता था अगर लॉन के खरीद लूँगी तो मैं शादियों के लिए जो शॉपिंग वगैरह है ना, नहीं कर सकूँगी। तो हर चीज़ को देख-भाल के चलना होता है। तो बस यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि इनके जो अनस्टिच और स्टिच लॉन के कपड़े हैं ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं।
अच्छा, मैंने ना 2 ड्रेसेस परचेज़ किए थे, वो इंशाल्लाह मैं आपको व्लॉग के एंड पे चल के दिखाती हूँ। बाकी अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं अपनी केयर की। हम जो ख़वातीन हैं ना, हर चीज़ कर लेंगी, अपनी तैयारी भी कर ली, बच्चों की तैयारी भी कर ली, अपनी ना स्किन केयर पे, हेयर केयर पे हम ध्यान नहीं दे रहे होते। और वैसे यार आजकल पार्लर जाने का मतलब है कि 2 से 4 हज़ार का आपका खर्चा बड़ी आसानी से हो जाता है। तो मैं ना आज यहाँ पर बाल डाई करने लगी थी, मैंने यहाँ पिक्चर अटैच कर दी है कि इस तरह का ना बालों में आपका जो है शेड आ जाएगा, अगर आपके बाल मेरी तरह ब्लैक कलर में है। और मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे ना बाल वाइट हो जाते हैं, तो मुझे हेयर कलर लाज़मी हर महीने करना पड़ता है। और मैं बहुत ही टाइम से ये गोल्डन पर्ल का जो हेयर कलर ना यूज़ करती हूँ। बहुत रीज़नेबल इसकी प्राइस है, रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे आ जाते हैं। और अच्छा, आप महँगे से महँगा कलर भी अगर यूज़ कर लें ना, तो जो अगर आपकी रूट्स जो आपकी जड़ें हैं उन्होंने वाइट होना है, तो आप अगर 1200 वाला 1300 वाला कलर भी यूज़ करेंगी ना, तो आपकी जो जड़ें हैं उन्होंने वाइट निकल आना है। इसलिए कोई भी अच्छी क्वालिटी का मुनासिब कीमत का कलर यूज़ कर लिया करें, क्योंकि हर महीने जिन्होंने डाई करना है ना, वो हर महीने करना ही पड़ता है। अच्छा, इसके अंदर एक इसका ये डेवलपर आता है, साथ में एक क्रीम होती है और अच्छा कंडीशनर भी होता है, ग्लव्स भी निकल आते हैं और हेयर ब्रश सब कुछ होता है। मतलब इसके अंदर कोई भी आपको ना चीज़ एक्स्ट्रा नहीं खरीदनी पड़ेगी। और जब भी बालों पे कलर अप्लाई करती हैं ना, लाज़मी ग्लव्स पहन लिया करें, वरना हाथों पे इतने बुरे स्टेन्स पड़ जाते हैं और फिर ना वो निकल रहे होते हैं और दूसरा ना बहुत बुरे लग रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा ना, मैं तो हमेशा किचन में काम करते-करते ही ये सेल्फ केयर वाले काम करती रहती हूँ, क्योंकि जो हम छोटे बच्चों की माएँ होती हैं ना, उनके लिए अलग से स्पेशल टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे तो इंसान को रोज़ अपने लिए आधा घंटा एटलीस्ट निकालना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि किचन के काम ख़त्म होते हैं तो फिर बच्चों को कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। मतलब पूरा दिन ना कामों में गुज़र जाता है और अपने लिए कोई टाइम जो है स्पेशल वो निकल ही नहीं पाता। इसलिए कोशिश किया करें कि जब आप घर के काम कर रही होती हैं ना, उसी के दरमियान 10-15 मिनट अगर ब्रेक लेती हैं, तो अपनी थोड़ी-सी केयर ज़रूर किया करें, ताकि हर चीज़ के साथ साथ ना आपके बाल भी अच्छे रहें, स्किन भी आपकी ग्लो कर रही हो। वैसे ही आगे शादियों का सीज़न आ रहा है, तो स्किन केयर के हवाले से भी ना बड़ी अच्छी-अच्छी रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ख़ैर, मैंने बालों पे हेयर कलर अप्लाई कर लिया था और आज ही मैंने बनाने थे पाए। अच्छा, जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं ना, मेरी कोशिश होती है वीक में 1 से 2 दफ़ा मैं पाए लाज़मी बना लूँ, क्योंकि एक तो ये नज़ला ज़ुकाम होने को कंट्रोल करता है, जो सीज़नल फ्लू आजकल चल रहा है, गले ख़राब हो रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है। और दूसरा ना, पाए में कोलेजन, जेलेटिन और जो कैल्शियम है ना, वो भरपूर क्वांटिटी में होता है, तो आपके ये बोन्स को, जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। क्योंकि हम ख़वातीन को आजकल हर किसी को ये मसला है, कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है। और यकीन करें, अभी मेरी एज भी 30 कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन मुझे अब ये सारे जो दर्दों के इशू है ना, वो स्टार्ट हो गए हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि घर में इस तरह की चीज़ें लाज़मी बनाती रहूँ। पहले मैं पाए नहीं खाती थी, लेकिन अब मैं शोरबा जो है ना, वो खा लेती हूँ, क्योंकि वैसे ही इसका जो सारा निचोड़ है ना, वो शोरबे में भी होता है। तो अगर आप पाए नहीं भी खाती ना, शोरबा भी खा लेंगी, तो आपको चलें थोड़ी बहुत ताकत जो है वो मिल जाएगी। बाकी सबका जो पाए बनाने का तरीका है वो डिफरेंट होता है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले यखनी चढ़ा दी थी, और वो जो सारे आपको मसाले नज़र आ रहे थे ना, उसको मैंने एक पोटली में बांध के पाए को तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए प्रेशर कुकर में गलने के लिए रख दिया था। जितनी देर में मेरे पाए गल रहे थे ना, जो बाकी का सारा इसका सामान था, मसाला था, वो मैंने रेडी कर लिया था। अच्छा, मुझे ना पाए बिल्कुल ही वो शोरबे टाइप के लंबे शोरबे वाले अच्छे नहीं लगते, मुझे थोड़ा सा ना गाढ़ा शोरबा अच्छा लगता है। तो मैंने ना यहाँ पर प्याज लिए थे, 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड कर दी थी, और अदरक लहसुन, क्योंकि हमने यखनी में ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर ना मसाले में अदरक लहसुन थोड़ी क्वांटिटी में ऐड किया था। और मैं यहाँ बता दूं कि मैं एक जो पूरा पाया होता है ना, वो बना रही थी, तो उस हिसाब से ये सारी क्वांटिटीज़ हैं। जितनी देर में वो प्रेशर कुकर लगा हुआ था ना, मैंने साइड पे मसाला भूनना है स्टार्ट कर दिया था। ऑयल इसमें थोड़ा सा कम ही आप ऐड कीजिएगा, क्योंकि जो पाए हैं उसके अंदर ऑलरेडी अच्छा खासा जो ऑयल है ना, वो निकल आता है। और बस जिस तरह सिंपल हम हर चीज़ का, हर सालन का मसाला भूनते हैं ना, इसी तरीके से आपने मसाले को अच्छे से भूनना है। बिल्कुल भी आपका जो मसाला है ना, वो कच्चा नहीं रहना चाहिए। पानी बीच बीच में ऐड करके अच्छे से आपने इसकी भुनाई करनी है। जब मसाले की अच्छे से भुनाई हो जाएगी ना, तो जो सारे गले हुए पाए हैं, जो उसकी यखनी है, वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा, कम हो तो ऐड कर दीजिएगा, इसलिए उतना ही डालिएगा कि तेज़ ना हो जाए। और बस अच्छे से आपने इसको दोबारा पकने के लिए रख देना। जितनी आपको क्वांटिटी में इसका शोरबा रखना हो रख लें, और मज़ेदार से जो आपके पाए हैं ना, रेडी हो जाएंगे। तो विंटर्स में तो लाजमी बनाया करें, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत हेल्दी हैं, बहुत अच्छी हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं खा सकते अगर आपको यूरिक एसिड का या कोलेस्ट्रॉल का मसला है, क्योंकि जाहिर सी बात है, इनमें चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है। तो हर चीज़ को ना एक एतदाल में रह के, एक मुनासिब क्वान्टिटी में अगर इस्तेमाल किया जाए, तो कोई नुकसान नहीं होता है।
अच्छा, इनकी जो फाइनल शक्ल है ना वो मैं आपको व्लॉग के एंड में दिखाऊंगी, क्योंकि इनको मैंने मज़ीद आधा 1 घंटे के लिए कुक किया था ताकि जो शोरबा है ना वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तब तक आप जो मेरे ड्रेसेस है ना वो देख लें। अच्छा, ये जो सेलिटेक्स है ना इनका आपको ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे भी पेज मिल जाएगा, फेसबुक पे भी मिल जाएगा, और आप आंखें बंद करके इनसे परचेज़ कर सकते हैं। आमना के पैदा होने से पहले से मैं इनसे जो कपड़े बाय कर रही हूँ, लॉन के भी ख़रीदे हैं मैंने, सर्दियों वाला स्टफ़ भी ख़रीदा है, और पहली दफ़ा इनके ये जो है ना शादियों वाले जो इनकी फेस्टिव कलेक्शन है इसमें से मैंने परचेज़ किए हैं, और बहुत अच्छा मुझे स्टफ़ लगा। एक वो होती है ना चुभने वाला कपड़ा होता है, ये बिल्कुल चुभने वाला नहीं था, और आई थिंक ये नेट है, लेकिन पता नहीं कोई एक इसका स्पेशल सा नाम था, वो इस टाइम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। और आप सारी चीज़ें ना मैं आपको दिखा देती हूँ। इनर आपको खुद से परचेज़ करना पड़ेगा। ये जी इसका फ्रंट वाला पैनल था, इसके बॉर्डर थे, बैक साइड थी, स्लीव्स थी, बहुत कुछ था। और अच्छा, अगर आप थोड़े से हैवी वेट है ना, मतलब मोटे हैं, और आपका जो सूट है वो ज़्यादा कपड़े में बनता है, तो इन्होंने साथ में आधा जो है ना, आधा मीटर के करीब कपड़ा एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है, ताकि जितना भी आपका वेट हो ना, आपका जो सूट है वो आसानी से बन सके। तो मुझे बड़ी अच्छी इनकी एक ये बात लगी थी। अच्छा, साथ-साथ ना मैं आपको ड्रेसेस दिखाती हूँ, और साथ में ना कुछ बातें भी कर लेते हैं। मेरी शादी को भी 4 से 5 साल हुए हैं, तो आज से पहले जितनी भी शादियाँ आती थी, जो मेरे बड़ी जहेज़ के कपड़े थे मैं वो पहन लिया करती थी। लेकिन अब मैंने कहा कि भई 5 साल हो गए हैं मेरी शादी को, ज़ाहिर-सी बात है फ़ैशन चेंज होता रहता है, और अब वो जो कपड़े हैं वो थोड़ा-सा जो मेरा वेट है वो भी गेन हो गया, तो अब वो मुझे बहुत टाइट भी हो गए हैं, और टाइट के अलावा अब मैं पहनना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैंने बहुत सारी शादियों पे पहन लिए हैं। अब मैंने ये 2 सूट परचेज़ किए हैं, लेकिन अब ये मतलब नहीं है कि 3 से 4 शादियाँ आएँगी तो मैं हर शादी पे नया कपड़ा खरीदूँगी। अब मैं हर शादी पे यही वाले जो कपड़े हैं ना चला लूँगी। मुझे कोई ये नहीं होता कि एक शादी पे पहन लिया तो अब मैंने ये दूसरे फंक्शन पे नहीं पहनना। बस मुझे था कि इस बार मैंने ना नए जो कपड़े हैं वो बनाने हैं। और अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक मशवरा ये भी दूँगी कि जब आपको पता हो ना कि को क्लोज़ बहुत कोई शादी आने वाली है, तो बजाए इसके कि आप एक ही दफ़ा सारी चीज़ों की शॉपिंग करें, आप 2 से 3 महीने पहले ना थोड़ी-थोड़ी जो चीज़ें हैं वो लेना स्टार्ट कर दें। जैसे अब मैंने इस महीने अपने जो 2 सूट हैं वो ले लिए हैं। अब जब नेक्स्ट मंथ होगा तो मैं आमना की शॉपिंग कर लूँगी, फिर उससे नेक्स्ट मंथ हस्बैंड के कपड़े बना लूँगी। इस तरह ना जो बजट है वो थोड़ा-सा जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता, वरना अगर एक ही दफ़ा आप हर चीज़ की खरीदारी करने पहुँच जाएँगे ना, यकीन करें इतने सारे पैसे लग जाते हैं, और फिर समझ में नहीं आ रहा होता। फिर हम कभी यहाँ से उधार ले रहे होते हैं, और फिर उधार जो है वो बाद में वापस भी करना होता है। तो बजाय इसके कि आप एक ही दफ़ा बहुत सारे पैसे लगा के शॉपिंग करें, थोड़ी-थोड़ी जो तैयारी है ना वो आप पहले ही स्टार्ट कर दें। और वही बात है कि कोई ना कोई कमेटी डाल दिया करें, जब आपको पता हो कि कोई ना इवेंट आने वाला है जिसके ऊपर आपके बहुत सारे जो पैसे हैं ना वो लग जाएँगे। अच्छा, एक तो वो मैंने मेहरून वाला सूट बाय किया था, दूसरा ये ब्लैक था। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, और ब्लैक मेरा मोस्ट फ़ेवरेट कलर है। मतलब अगर कभी भी मैं मार्केट जाऊँ ना तो सबसे पहले मैं ब्लैक वाले प्रिंट्स देख रही होती हूँ। इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत था। इसकी साइड्स पे ना मैं वो जो पल्टा होता है गोल्डन कलर का, वो दर्जी को दे के, खैर दर्जी तो नहीं, वो जो होते हैं पीको वाले, उनसे लगवा लूँगी। आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि आपको कौन-सा ड्रेस ना ज़्यादा अच्छा लगा है। और ये दुपट्टे का स्टफ़ मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये वो वाला स्टफ़ है जो टिक जाएगा। एक तो वो ऑर्गेन्ज़ा होता है ना, यकीन करें मैंने एक ऑर्गेन्ज़ा के दुपट्टे वाला सूट ख़रीदा था, और उस दुपट्टे को कैरी करना इतना कोई मुश्किल है ना। अगर आप लोगों को कोई टिप कोई जुगाड़ पता हो तो ज़रूर बताइएगा, वरना ऑर्गेन्ज़ा का दुपट्टा बिल्कुल भी नहीं टिकता। सर पे तो वो टिकता ही नहीं है। लेकिन ये जो दोनों सूट के दुपट्टे थे ना, ये वो टिकने वाला स्टफ़ था, और मैंने इस बार देख-भाल के शॉपिंग की थी, क्योंकि मुझे था कि ऐसी चीज़ खरीदूँ जो ना सिर्फ़ पड़ी ना रहे, मैं बाद में भी पहन सकूँ। और दोनों सूट की प्राइस ना दोनों 42-42 के आए थे, और तकरीबन ना 8400 में मेरे 2 शादी के जोड़े बन गए थे। अब अगर मैं जाके वो हुसैना गई से या वो जो लोकल बाज़ार्स होते हैं वहाँ से जाके भी शॉपिंग करती ना, तो इतने ही रेट्स में मुझे कपड़े मिलने थे। तो अब मुझे होता है कि या तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लूँ, या ये जो ब्रांड्स की सेल है इनसे फ़ायदा उठा लूँ। इंसान को ना अच्छी क्वालिटी भी मिल जाती है, और बाज़ार में जाके जो हम ख्वार हो रहे होते हैं ना उससे भी बचत हो जाती है, वरना बच्चों के साथ जाके शॉपिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस ये थी कुछ मेरी शॉपिंग, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ कुछ टिप्स, और यहाँ पर जी मेरे मज़ेदार से जो पाए हैं ना वो भी बन के रेडी हो गए थे। तो ज़रूर बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।